आज मैं आपको बताने वाली हूँ जापान के ऐसे तरीकों के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। जापानी कैसे इतने फिट रहते हैं, इतने सक्सेसफुल रहते हैं, इतने परफेक्ट रहते हैं और कैसे उनकी लाइफस्टाइल इतनी डिफरेंट और इतनी अमेजिंग होती है। इन सारे तरीकों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो लास्ट तक रुकिएगा। शायद ये वीडियो आपकी जिंदगी पर बड़ा इम्पैक्ट डाले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीक्षा और आप देख रहे हैं बॉस वाला का हिंदी चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जापान की 5 ऐसी टेक्निक जो आपकी जिंदगी पर बड़ा असर डाल सकती हैं। तो चलिए बगैर किसी देर के ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है इकिगाई। इकिगाई की बुक्स भी काफी ज्यादा पॉपुलर है इंडिया में। आपने वो ब्लू कलर की जापानीज बुक जरूर देखी होगी जो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रीट पर सेल होती दिख जाएंगी, या फिर आप कहीं जाएंगे वहां पर आपको वो बुक जरूर दिख जाएगी, क्योंकि वो बुक बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लोग उसको इंडिया में भी पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इकिगाई का मतलब क्या होता है? जब मैंने भी फर्स्ट टाइम इस टर्म के बारे में सुना था तो मैं भी थोड़ी कंफ्यूज थी कि ये टर्म जो है बड़ा इंग्लिश का वर्ड है, काफ़ी हैवी वर्ड है। लेकिन जब आप इसके मतलब को समझने निकलेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि असल में इसका मतलब कितना सादा, सिंपल और ऐसा है कि एक वर्ड आपकी पूरी जिंदगी को पलट सकता है अगर आप उसको ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और उसको अपनी लाइफ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए, लाइफ का सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो क्या है? वाई। किसी चीज को करने के लिए पता लगाना, वाई, हम क्यों कर रहे हैं इस काम को, क्या जरूरत है इसको करने की। अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं? अपने इनर सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, अपनी वाइफ के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? तो कोई भी चीज का मोटिव पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं, उसके पीछे का मोटिव क्या है, तो ये सारी चीजें पता होना जरूरी है। इकिगाई का सीधा मतलब होता है वो वजह जिसके लिए आप सुबह उठते हो। वो वजह जिसके लिए आप सुबह उठते हो, आप वेदर स्कूल के लिए उठते हो, आप कॉलेज के लिए उठते हो, आपको कुछ काम करने जाना है, आपको किसी पार्टी में जाना है, किसी शादी में जाना है, तो सबसे पहले तो वो पता लगाना। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। आपको मैं एक स्कूल वर्जन, मतलब आप सब कभी ना कभी स्कूल ज़रूर गए होंगे, तो मैं वहाँ से शुरू करती हूँ एक ऐसे एग्जाम्पल के साथ जिससे आप सब कनेक्ट कर सकते हो। देखिए, स्कूल वर्जन में क्या होता है कि अगर हम खेलते हैं, लिखते हैं, कुछ बनाते हैं, या फिर हम कोई मैथमेटिक्स करते हैं, या फिर स्टोरी टेलिंग करते हैं, हम किसी को कहानी सुनाते हैं, तो इन चीज़ों में किसी में भी आपको मज़ा आता है, तो वही होता है इकिगाई, कि आपको मज़ा आ रहा है इसलिए आप कर रहे हो, या फिर आपको इंटरेस्ट है आप इसलिए कर रहे हो, या आप सीखना चाहते हो, उसके बाद किसी को सिखाना चाहते हो, तो यही होता है इकिगाई। अपनी लाइफ में वाई ढूंढना कि हम क्यों कर रहे हैं कोई चीज़, इसकी क्या ज़रूरत है हमको। तो जिस दिन आपको कोई काम करने का मोटिव पता चल जाएगा ना, जैसे बहुत से लोग होते हैं कि उनको ड्राइंग बनाकर बहुत खुशी मिलती है, तो ये भी एक वाई है, मतलब क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको खुशी मिल रही है। तो सबसे पहले आप जो काम कर रहे हो उसमें उस मोटिव को ढूंढना कि आप क्यों कर रहे हो, तो आप उस काम को पूरी लगन से कर पाओगे। अगर आपको मोटिव ही नहीं पता है किसी काम का, अगर आपको ऑफिस जाने का, पढ़ाई का, कुछ करने का मोटिव नहीं पता है, तो फिर आपको उस चीज़ में मज़ा नहीं आएगा और धीरे धीरे वो आपके लिए स्ट्रेसफुल होता रहेगा, जिसकी वजह से कई सारे लोग ना डिप्रेशन का भी आजकल शिकार हो रहे हैं। तो इसलिए अपनी लाइफ में आप अगर कुछ भी कर रहे हो तो उसका वाई जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि इकिगाई में डायरेक्शन आपको पता चलता है और इससे स्ट्रेस आपको नहीं होता है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता है, आपको अपनी चीज़ों का डायरेक्शन पता है, तो आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, बुरे ख्याल आने जैसी चीज़ें ना के बराबर होने लगती हैं। इसके बाद शिनरिन। शिनरिन ये वर्ड भी जापान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसमें क्या होता है? फॉरेस्ट बाथिंग। अब फॉरेस्ट बाथिंग का मतलब आप सोच रहे होंगे कोई बाथरूम होगा जिसमें नहाना होगा। जी नहीं, इसका मतलब होता है, फॉरेस्ट बाथिंग का मतलब होता है नेचर में जाना। क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह उठ के हमको बाहर ताज़ी हवा खानी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। ये चीज़ हमारे इंडिया में भी है, लेकिन जापानीज इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, इसलिए शायद आज वो हमसे इतना आगे हैं, इतना सक्सेसफुल हैं और अपनी लाइफ को एक मोटिव के साथ जी रहे हैं। देखिए, फॉरेस्ट बाथिंग का मतलब होता है कि पार्क में जाना, फॉरेस्ट में जाना। अब बहुत से लोग हैं जो बड़े शहर में रहते हैं, जैसे कि मुंबई हो गया, पुणे हो गया, दिल्ली हो गया, तो यहाँ पर ना फॉरेस्ट आपको इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे, आपको जंगल इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे, आपको पार्क छोटे छोटे ज़रूर मिल जाएंगे। आप पार्क जा सकते हो, या फिर आपके पास जो सबसे सिंपल चीज़ आप कर सकते हो सुबह या फिर शाम को अपने आप को नेचर से कनेक्ट करने के लिए, कि आपके घर पर
पेड़ पौधे ज़रूर होते हैं, मतलब बहुत से ऐसे शायद ही कोई हो जिसने अपने घर पे ऊपर गमले ना लगा रखे हो या पेड़ पौधे उनके घर में ना हो। बहुत से लोगों के घर में होते हो। तो आप सुबह छत पर जाइए, नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। तो इससे क्या होता है ना कि आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो थोड़ी बढ़ती है, आपको थोड़ा कामनेस मिलती है जब आप उस चीज़ से कनेक्ट करते हो जिस चीज़ से आप बने हो। तो अगर आप नेचर से कनेक्ट करोगे, अगर आप उससे बात करोगे या थोड़ा सा आप फ्रेश एयर में जाओगे, तो आपकी थिंकिंग, आपकी मेंटालिटी थोड़ी खुलेगी, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा और आपके हेल्थ पर भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये टर्म शिनरिन, इसको जो है जापानीज स्ट्रिक्टली अपनाते हैं। वो पार्क, फॉरेस्ट, ग्रीनरी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। इसके बाद आता है काइज़न, यानी कि स्मॉल स्टेप्स और बिग इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि छोटे कदम लो। हम क्या करते हैं ना, हम चाहते हैं कि अगर हमने आज से कोई काम शुरू किया है तो कल ही हम उसमें सक्सेसफुल हो जाएं। बहुत से लोग हैं कि बिजनेस शुरू करते हैं आज और सोचते हैं कि कल से उनको 50,000 रुपये का प्रॉफिट होने लगे, कोई लॉस ना हो, कुछ भी ना हो। तो ऐसा प्रैक्टिकली कहीं भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, 100 में 0.1% ऐसा कोई केस हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे जीवन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हमने कोई चीज़ शुरू की है, शुरू करते ही हमें सक्सेस मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। छोटी छोटी चीज़ें अगर हम करेंगे तो उससे बड़ा इंप्रूवमेंट हमारी लाइफ में देखने को मिलता है। इसीलिए जो जापानीज हैं वो छोटे छोटे कदम में बिलीव रखते हैं, एक ही दिन में कुछ बड़े बदलाव की कल्पना नहीं करते। शायद इसीलिए आज वो दुनिया में, चाहे टेक के मामले में हो, चाहे किसी भी मामले में हो, वो सबसे आगे है। क्योंकि आप जब छोटे स्टेप्स चलते हो ना, तो आपको उसमें पता रहता है कि छोटे छोटे कदमों में हमसे कहाँ पर गलती हो रही है, हमको कहाँ पर संभलना है। ये सारी चीज़ें, लाइफ को एकदम से बदलना नहीं होता है। हम कभी भी अपने जीवन को एकदम से बदल नहीं सकते हैं। 1 आवर डिफ़िकल्ट है कोई भी काम करने के लिए। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। देखिए, अगर आप कोई वर्कआउट करना चाहते हैं, ये हमारे जीवन का सबसे मैं आपको इजी एग्जांपल बता रही हूँ जो हर कोई अपनी लाइफ में करना चाहता है। वर्कआउट आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आप हेल्दी रहें, तो आप वर्कआउट करना चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि मैं 1 घंटे कर लूँ। पहले ही दिन आप जिम में जाकर 1 घंटा अगर आप जिम कर लेंगे तो अगले दिन आप आधे घंटे भी नहीं सस्टेन कर पाएंगे। तो इसलिए 5 मिनट से किसी चीज़ को शुरू करिए, 1 घंटे से नहीं। मतलब डायरेक्ट आप अपना गोल 1 घंटा मत बनाइए, छोटे स्टेप चलिए, 5 मिनट से शुरू करिए। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आपका कॉन्सेंट्रेट आप नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई पर, तो आप उसको 5-10 मिनट से शुरू करिए। आप कुछ रीड करना चाहते हैं, बुक रीडिंग की आपको हैबिट डालिए, तो आप 5 मिनट से शुरू करिए। आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो 5 मिनट से शुरू करिए। कोई भी काम अगर आप जीवन में करना चाहते हैं उसको थोड़े स्मॉल स्टेप से शुरू करिए। तो वो बनते बनते ब्लॉक वाइज ब्लॉक आपका बनता जाएगा और कब वो एक बिग इंप्रूवमेंट में बदल जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। आजकल लाइफ का कोई भरोसा नहीं है और ऐसे में इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब बात आती है इंश्योरेंस की तो सिर्फ एक ही नाम आता है, पॉलिसी बाजार। यहाँ आप ले सकते हैं अपना टर्म इंश्योरेंस, जहाँ प्रीमियम शुरू होता है बस 4 से 500 पर मंथ में। कवरेज सीधा कई करोड़ रुपए तक जाता है और साथ में 15% तक का डिस्काउंट भी है। सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ जुड़े हैं इंडिया के सबसे ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर्स। तो जब बात प्रोटेक्शन की हो तो पॉलिसी बाजार भरोसा बन जाता है। और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ही नहीं, यहाँ आपको मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस भी, वो भी सिर्फ 4 से 500 रुपए पर मंथ में। इसका कवरेज भी करोड़ तक है और इसके साथ ही आप 30 मिनट में क्लेम सपोर्ट भी कर सकते हैं। इतना फास्ट, इतना इजी, यही पॉलिसी बाजार का वादा है, जहां इंश्योरेंस लेना अब सिंपल, स्मार्ट और भरोसेमंद हो चुका है। इसके साथ ही अधिक जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर चेक करिएगा। इसके बाद 4th है वाबी साबी। इसका मतलब होता है कि इम्परफेक्शन इज टोटली नॉर्मल। आजकल की अगर हम जनरेशन के, मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ, तो आजकल की जनरेशन को लगता है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए और अगर कुछ भी परफेक्ट नहीं है उनकी लाइफ में, यानी कि वो एबनॉर्मल है। जैसे कि अगर उनका फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है या फिर उनके फेशियल फीचर्स अच्छे नहीं है, वो टॉल नहीं है, वो स्लिम नहीं है, उनके एब्स नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो उनके कूल फ्रेंड्स नहीं है, वो बड़ी गाड़ियों में नहीं घूम पा रहे हैं, तो अगर इस तरीके की कोई इम्परफेक्शन है उनकी लाइफ में तो उनको लगता है कि ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है। जबकि नॉर्मल ज़िंदगी हमको कैसे जीनी है, कैसे हम अपनी लाइफ को नॉर्मल बना सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा लाना हमारे जीवन में, एक्सेप्टेंस किसी चीज़ की लाना बहुत ज़रूरी होता है। वाबी साबी में क्या होता है कि जैसे आपने डांस, सिंगिंग, स्टडी, टीचर आप बनना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, किसी को कुछ सिखाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो आप अगर उसमें इम्परफेक्ट हो, अगर आप सीख रहे हो तो वो एकदम नॉर्मल होता है। अगर आपका
मान लीजिए आपके टीथ अलाइनमेंट अगर आपको दुनिया को दिखाने के लिए आप उसको सही करना चाहते हो तो वो अलग बात है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रही हूँ कि आज के टाइम पे ऐसा बहुत होता है कि अगर आपका टीथ अलाइनमेंट सही नहीं है और आपकी स्किन एकदम फ्लॉलेस नहीं है तो आपको लगता है कि मैं एक एबनॉर्मल पर्सन हूँ। जबकि अगर हम जेनजीज की बात करें या फिर हम टीनेजर्स की बात करें तो जब आप ग्रो कर रहे होते हो तो आपके एक्नेज आना, आपकी चीज़ों को इम्परफेक्ट होना, इट इज़ नॉर्मल। तो अगर हम इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करके चलते हैं तो शायद अगर हम चीज़ों की एक्सेप्टेंस लेके चलते हैं तो हमारी लाइफ में जो एक्स्ट्रा बर्डन है, मतलब करियर में अच्छा करने के अलावा भी जो एक्स्ट्रा बर्डन है उसको हम कई हद तक कम कर सकते हैं। तो जो हम अचीव करना चाहते हैं ना वहाँ पर हम अच्छे से उस चीज़ पर फोकस कर सकते हैं। जापानीज इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए आज वो सारी दुनिया से इतना आगे हैं और शायद वो इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए इतने परफेक्ट हैं। किंसुगी, इसका मतलब होता है ब्रेक होने के बाद भी ब्यूटीफुल लगना। जैसे कि आपने इस टर्म के बारे में शायद सोशल मीडिया पर सुना हो, कहीं पढ़ा हो या देखा हो कि क्या होता है, जो एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर फ्लावर वास जो होता है अगर वो टूट जाता है तो जापानीज उसको फेंकते नहीं। हमारे यहाँ क्या होता है अगर कोई चीज़ टूट जाती है तो हम उसको फेंक देते हैं, बट जापानीज उसको फेंकते नहीं है, उसको जोड़ कर रखते हैं और इस तौर पर उसको दर्शाते हैं कि अगर कोई चीज़ टूटी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़त्म हो गई है, वो इम्परफेक्ट है, वो अगली हो गई है, वो उस टाइम पर भी वो ब्यूटीफुल है। आप बस आपका नज़रिया सही होना चाहिए, बाकी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग आपको दिखने लगती हैं। अगर आप किसी चीज़ को अपने नज़रिए से देखते हैं कि वो सुंदर है तो वो सुंदर है, अगर आप उसको अपने नज़रिए से देखते हैं कि वो बदसूरत है तो वो चीज़ आपको बदसूरत और ख़राब लगेगी। तो सब कुछ आपके नज़रिए पर डिपेंड करता है, इसीलिए कोई भी चीज़ अगर टूटी हुई है, ख़राब है, अगर आप उसको ब्यूटीफुल समझते हैं, देखते हैं अपने नज़रिए से तो वो वैसी ही हो जाती है। तो जापान के ये 5 ऐसे मेथड हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं या फिर नहीं, और जल्दी से इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों में शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल बॉस वाला हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ मैं लाती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार। बॉस वाला, बी द बॉस।